नमस्कार, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पर। मैं आज आपको जालोर सिरोही बूंदी के चौहान शासकों के बारे में बताने वाला हूं, तो बने रहे इस चैनल के साथ। यदि आप इस चैनल के साथ नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लास को अंत तक ज़रूर देखें। जालोर के फर्स्ट है जालोर के चौहान। जालोर का प्राचीन नाम जाबिलपुर था। जालोर का प्राचीन नाम जाबिलपुर था। जालोर का किला सोनीगिरी पहाड़ी पर स्थित था, इसलिए इसे स्वर्णगिरी का किला कहा जाता है। इसी कारण जालोर को चौहानों को सोनगरा कहा जाता है। जालोर के चौहानों को क्या कहा जाता है? सोनगरा। क्योंकि जालोर किला सोनगिरी पहाड़ी पर है, इसलिए जालोर के चौहानों को सोनगरा कहा जाता है। जैसलमेर के किले को श्रवणगिरी कहा जाता है और जैसलमेर का जो किला उसे श्रवणगिरी कहा जाता है। श्रवणगिरी। आगे जालोर के प्रथम चौहान शासक थे कीर्तिपाल सोनगरा। 1182 में जालोर में सोनगरा राज्य का स्थापना करता है। 1182 में जालोर में सोनगरा राज्य का स्थापना करता है कीर्तिपाल सोनगरा। इसने चित्तौड़ के सामंत सिंह को हरा दिया था और जो युद्ध हुआ था उनमें चित्तौड़ के सामंत सिंह को हरा दिया। 2 नंबर शासक है कानड़देव सोनगरा। जालोर के 2 नंबर शासक है कानड़देव सोनगरा। अलाउद्दीन खिलजी का सिवाना पर आक्रमण 1308 ईस्वी में। अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना बाड़मेर पर आक्रमण किया था 1308 ईस्वी में। सातलवे सोम के नेतृत्व में सिवाना का पहला साका हुआ था। सातलवे सोम के नेतृत्व में सिवाना का पहला साका हुआ था खिलजी ने युद्ध करने पर। आगे घायल सैनिक ने विश्वासघात किया था। घायल सैनिक था जो कानड़देव से विश्वासघात किया था। और सिवाना को जालोर की चाबी कहा जाता है। सिवाना दुर्ग है उसे जालोर की चाबी कहा जाता है। सिवाना दुर्ग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिवाना को जालोर दुर्ग की चाबी कहा जाता है। सिवाना दुर्ग को। आगे अलाउद्दीन ने सिवाना का नाम बदल कर क्या नाम रख दिया था? रवेराबाद। अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना का नाम बदलकर रेवाराबाद रख दिया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रेवाराबाद। आगे अलाउद्दीन खिलजी का जालोर पर आक्रमण 1311 ईस्वी में कानड़देव व बिरमदेव ने के नेतृत्व में साका किया गया। यानी कानड़देव जो शासक था जालोर का वे और बिरमदेव के नेतृत्व में साका किया गया था। जालोर का नाम बदल जलालाबाद कर दिया गया था। जालोर का नाम बदल क्या कर दिया था? जलालाबाद। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। जलालाबाद। बीका दरिया ने विश्वासघात किया था। बीका दरिया को उनकी पत्नी ने मार दिया था। बीका दरिया को उसकी पत्नी ने मार दिया था। आगे फिरोजा अलाउद्दीन की पुत्री जो वीरमदेव को पसंद करती थी। गुल विहिसित फिरोजा की दाई माँ। कमालुद्दीन गुर्ग अलाउद्दीन का सेनापति था। जो कलामुद्दीन गुर्ग था वो अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। आगे पद्मनाभ पुस्तक है जो कानड़देव प्रबंध में और वीरमदेव सोनगिरा की बात। 2 पुस्तकें थी पद्मनाभ की। आगे सिरोही के चौहान है। सिरोही के चौहान वंश की देवड़ा शाखा का शासन था। देवड़ा शाखा। सिरोही के चौहान वंश की देवड़ा शाखा का शासन था। पहला इनमें शासक था लुम्बा। 1311 में आबू व चंद्रावती को जीता तथा चंद्रावती को राजधानी बताया था। महाराजा लुम्बा ने 1311 में आबू व चंद्रावती को जीता तथा चंद्रावती को राजधानी बनाया। लुम्बा ने 1311 ईस्वी में आबू व चंद्रावती को जीता तथा चंद्रावती को राजधानी बनाया। 2 नंबर है शेषमल देवड़ा। 1 नंबर लुम्बा। 2 नंबर शासक था शेषमल देवड़ा। शेषमल देवड़ा 1425 ईस्वी में सिरोही की स्थापना की तथा इसे अपनी राजधानी बनाया था। सिरोही की स्थापना कब की गई थी? 1425 में और इसे अपनी राजधानी बने। सिरोही की स्थापना किसने की थी? शेषमल देवड़ा ने।
आगे 3 नंबर सुल्तान दल्लानी का युद्ध 1583 ईस्वी में सुल्तान वर्सेस अकबर, सुल्तान वर्सेस अकबर के बीच ये युद्ध हुआ था। बीकानेर के राय सिंह तथा प्रताप का छोटा भाई जगमाल अकबर की तरफ से लड़े, यानी बीकानेर जो राय सिंह थे और प्रताप का छोटा भाई जगमाल अकबर की तरफ से लड़े थे। दुशाड़ा बुक, दुशाड़ा बुक है जो राव सुल्तान से कवित है, राव सुल्तान से कवित। आगे है 4 नंबर पर शासक शिव सिंह, 1823 में अंग्रेजों से संधि कर ली थी। शिव सिंह ने 1823 ईस्वी में अंग्रेजों से संधि कर ली थी और अंग्रेजों से संधि करने वाली अंतिम रियासत थी और अंग्रेजों से संधि करने वाली एकमात्र रियासत थी जो शिव सिंह थे और 1823 ईस्वी में अंग्रेजों से संधि की थी। अंतिम रियासत थी ये, लास्ट। आगे बूंदी के चौहान वंश, बूंदी में चौहान वंश की हाड़ा शाखा का शासन था। हाड़ा शाखा पहले बूंदी पर मीणा राजाओं का अधिकार था, यानी चौहान वंश से पहले बूंदी पर मीणा राजाओं का शासक था। मीणा राजाओं का बूंदी मीणा के कारण बूंदी को बूंदा मीणा को व्यक्ति था, उसके कारण बूंदी कहा जाता है। उस नाम के ही कारण बूंदा मीणा के कारण बूंदी वर्तमान टाइम में कहा जाता है। और रणकपुर अभिलेख से बूंदी का नाम क्या था? वृंदावती। रणकपुर अभिलेख इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है। इनमें बूंदी का नाम वर्दावती था। वर्दावती इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्दावती। बूंदी का नाम क्या था रणकपुर शिलालेख में? वृंदावती। आगे देवा, बूंदी का पहला शासक था देवा। 1241 में जैता मीणा को हराकर बूंदी में हाड़ा राज्य की स्थापना की थी। जैता मीणा फर्स्ट शासक था, जैता मीणा, उनको हराकर बूंदी में हाड़ा राज्य की स्थापना की थी 1241 में। 2 नंबर शासक था जैत्र सिंह, कोटा को जीतकर बूंदी राज्य में मिला दिया। कोटा को जीतकर बूंदी राज्य में मिला लेता है, यानी जैत्र सिंह है जो कोटा को जीतकर बूंदी एक रियासत में मिला लेता है। 3 नंबर शासक है बरसिंह। 1354 में बूंदी में तारागढ़ किले का निर्माण करवाया था, यानी बूंदी में जो तारागढ़ किला है उनका निर्माण बरसिंह ने करवाया था 1335 ईस्वी में। बूंदी में बरसिंह ने। आगे 4 नंबर है सुरजन। 1569 में अकबर की अधीनता स्वीकार करता है, यानी जो सुरजन है वो 1569 में अकबर की अधीनता स्वीकार करता है और आमेर के राजा भगवंत दास की मुख्य भूमिका थी, यानी आमेर के जो राजा थे भगवंत दास की मुख्य भूमिका थी। आगे श्रीका में रणछोड़ मंदिर का निर्माण करवाया था। श्रीका में रणछोड़ मंदिर का निर्माण करवाया था सुरजन ने। और इनके जो सुरजन थे उनके दरबारी विद्वान थे चंद्रशेखर, इन्होंने बुक लिखी थी सुरजन चरित्र और 2 नंबर है हमीर हट। चंद्रशेखर ने 2 बुक लिखी थी, सुरजन चरित्र और हमीर हट, 2 बुक लिखी थी चंद्रशेखर ने। आगे 5 नंबर शासक था बुद्ध सिंह। पुस्तक नेत्रंग, इनकी पुस्तक का नाम क्या है? नेत्रंग। नेत्रंग पुस्तक का नाम क्या है? बुद्ध सिंह की पुस्तक का नाम नेत्रंग। इनके 2 बेटों दलेल सिंह व उमेद सिंह में उत्तराधिकारी में संघर्ष हुआ, यानी कि 2 पुत्र थे, उन्होंने उत्तराधिकारी में संघर्ष हुआ था। दलेल सिंह व उमेद सिंह उत्तराधिकारी में संघर्ष हुआ था। सवाई जय सिंह आमेर ने दलेल सिंह का तथा मराठों ने उमेद सिंह का साथ दिया, यानी सवाई जय सिंह जो जयपुर के राजा थे आमेर के, उन्होंने दलेल सिंह का साथ दिया और मराठों ने उमेद सिंह का साथ दिया था। बूंदी पहली रियासत थी जिसकी आंतरिक राजनीति में मराठों ने हस्तक्षेप किया था, यानी बूंदी एकमात्र पहली रियासत थी जिन्होंने मराठों ने हस्तक्षेप किया था। अमर कंवर, सवाई जय सिंह की बहन तथा बुद्ध सिंह की रानी अमर कंवर थी। इसने उमेद सिंह के पक्ष में मराठों को बुलाया था। इसने जो उमेद सिंह के पक्ष में ही मराठों को बुलवाया था। इसने मराठा सेनापति मल्हार राव होलकर को अपना भाई भी बनवाया था। आगे है कृष्णा कंवर, सवाई जय सिंह की बेटी तथा
दलेल सिंह की रानी थी। कृष्णा कौर कौन थी? सवाई जय सिंह की बेटी तथा दलेल सिंह की रानी, यानी इनमें समता का भाव पैदा हो गया था। आगे 6 नंबर है विष्णु सिंह। बूंदी का अंतिम शासक था विष्णु सिंह। 1818 में अंग्रेजों के साथ संधि कर ली थी। एक मतलब अंतिम शासक था विष्णु सिंह। इन्होंने 1818 ईस्वी में अंग्रेजों से संधि कर ली थी।